नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मुकेश शर्मा और अपने YouTube चैनल नई खेती में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि खीरे की खेती सही मापदंडों में सही तरीके से किस तरह कर सकते हैं और 1 एकड़ खेती से 6 से 8। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको क्या करना है, खीरे की खेती में सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी का चुनाव। आपके खेत की मिट्टी अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि खीरा बहुत ही तेज़ी से उत्पादन देता है। तो उसके लिए उत्पादन देने के हिसाब से उसकी मिट्टी का थोड़ा सा मजबूत होना और अच्छी मिट्टी का होना बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी का चुनाव करने के बाद में हम लोग कर सकते हैं उसमें जुताई। हल, मिट्टी पलटने वाले हल से कम 2 जुताई लगाने के पश्चात रोटावेटर से अपने खेत की बढ़िया से जुताई कर दें, ताकि जो मिट्टी भुरभुरी और महीन हो जाए और जो खेत में जो डेले बन जाते हैं वो डेले टूट जाएं। जितने अच्छे ढंग से हम अपने खेत को रोटावेटर से महीन और पतली मिट्टी कर लेंगे, उतना ही हमारी खेती के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से लगाने के बाद रोटावेटर से जब मिट्टी महीन हो जाती है, उसके बाद में आप देखेंगे कि जैसे ये खीरे की जो फसल लगी हुई है अभी, ये लाइन से लाइन दिख रही होगी आपको, एक लाइन वाला पैटर्न दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कई क्षेत्रों में ये अलग अलग तरीके से दूरी हो सकती है, लेकिन जहाँ पे मैं अभी हूँ गोरखपुर में, यहाँ पे जो परंपरागत तरीके से खेती करते हुए चले आए किसान, वो किसान बंधु जो लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं वो 2 फीट रखते हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे सामने, ये जो खीरे की फसल लगी हुई है उसके बीच में जो गैप आपको दिख रहा है, ये गैप 2 फीट का है। और जो ऊपर बीच में मेड़ी दिख रही है, उस मेड़ पर इन्होंने बीज को लगा रखा है। तो मेड़ से मेड़ की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी हम बोल सकते हैं कि 2 फीट रहेगी। और उसके बाद में जो पौधे से पौधे की दूरी है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाएगी, अगर दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो पौधों की संख्या कम हो जाएगी, और ये कम हो जाएगी तो पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लगाने का ट्रेंड है, मैं आपको वो बता सकता हूँ। हर जगह ये दूरी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कंडीशनों में अलग अलग हो सकती है। बरसात में ये अलग हो सकती है, सर्दियों में अलग हो सकती है, ठंड के मौसम में और गर्मियों में ये दूरी अलग हो सकती है। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से इसको बुआई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ज्ञान रहे कि ये दूरी क्या से क्या होनी चाहिए। यहाँ पे जो लगाते हैं वो 6 से 8 इंच की दूरी रखते हैं। जैसे पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 6 से 8 इंच की रखते हैं। इस खेत में VNR का क्रिस खीरा भी लगा रखा है भैया ने, और 35 से 38 दिन के अंदर ये पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की मेड़ी तैयार कर लेंगे जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट होगी। और खेत को जोतने से पहले आप इसमें जो भी खाद आप डालना चाहते हैं वो खाद आप इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद ये मेड़ी तैयार कर लीजिएगा और 6 से 8 इंची की दूरी पे खीरे का बीज उसमें आप लगा सकते हैं। अब बात आती है कि खेत में जो पंडाल है वो कैसे लगाएं। तो उसके लिए जो आपके बांस की लंबाई है वो 7 से 8 फीट होनी चाहिए। जैसा कि आप सामने कई सारे बांस गड़े हुए देख रहे होंगे, और ये भी लाइन में गड़ते हैं। तो जो बांस की लंबाई है वो 7 से 8 फीट की होनी चाहिए, ताकि 1 से 1.5 फीट जब आप नीचे गाड़ देते हैं तो 6 से 7 फीट की जो बांस की ऊंचाई है वो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं किस दूरी पे इसको गाड़ना चाहिए। तो बांस को जो यहाँ पर लोगों की गाड़ने का तरीका है वो 8 से 9 फीट की दूरी रहती है बांस से बांस के बीच में, और ये दोनों तरफ रहती है। जो अंदर हम लोग लगाते हैं, जैसे कि हम कहें कि अगर ये सामने जो मेड़ दिख रही है वहाँ से अंदर की तरफ लगाएंगे तो वो दूरी 6 से 8 फीट हो जाएगी, और जो बाहर की साइड में लगाते हैं वो 8 से 9 फीट हो जाएगी। यानी अगर कहें तो 8 बाई 8 में भी इसको हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको बांसों का चयन करना होगा जो सीधे हों और कम से कम उनकी लंबाई 7 से 8 फीट हो। ठीक है, इस तरह से बांस गाड़ने के बाद में जब ये बांस हम लोग गाड़ देंगे, उसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें एक धागा बांधना पड़ता है, ताकि पौधे को जो है हम लोग ऊपर तक रोक सकें। क्योंकि इस बांस पे उसको नहीं चढ़ाना है, बल्कि धागे की मदद से उसको ऊपर लेके जाना है बेल को, ताकि वो ऊपर सीधा खड़ा रहे और हमारा फल जो है सुरक्षित रहे। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको एक दूसरे खेत में जहाँ पे वो धागा बंधा हुआ है, क्योंकि अभी एक खीरे की फसल जो है काफ़ी छोटी है, और जब ये बड़ी हो जाएगी बेल, तब इसमें जो है धागा बांधा जाएगा, ताकि इसको सीधा ऊपर की तरफ रखा जा सके।
तो इसमें जो है मैं आपको भी दूसरे वीडियो में वीडियो में आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम जो है धागा इसमें बांधेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम आपको बनाते रहते हैं जो आपके खेती में बहुत ही मदद और हेल्पफुल आप लोगों के लिए होती हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि धागा कैसे बांधेंगे। तो देखिए किसान बंधुओं, अभी हम एक दूसरे खेत पे आए हैं। इन्हीं भैया का बराबर में खेत है जिस पे खीरा ही लगा हुआ था, अभी वो ख़त्म हो चुका है। तो आप देखेंगे, बिल्कुल नीचे से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख पा रहे होंगे आप, धागा बंधा हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपको धागा बांधना है। लगभग 6 से 8 इंची की धागे से धागे की लाइन की दूरी रखनी है, जो कि लगभग 7-8 बार आपको नीचे से ऊपर तक बांधना पड़ेगा। कुछ इस तरह से इस पर आपकी बेल जो ऊपर चढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपके खेत में बीमारियां कम लगेंगी। नीचे की अपेक्षा जो फल होता है उसका साइज़ और शेप भी सुंदर रहता है, अच्छा रहता है, और आपका पौधा भी सुरक्षित रहता है, तोड़ने में भी आसानी होती है। साथ में कई प्रकार की बीमारियों से भी बचाव होता है। और जब हम दवा छिड़कते हैं तो बहुत आसानी से ज़मीन की अपेक्षा ऊपर हम दवा का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये इस तरह से धागा बांधना है। थोड़ा सा धागे के बारे में आपको बता दूं, रेशम का धागा ये होता है और 150 से 200 रुपये प्रति किलो मिलता है, जो कि 1 एकड़ में 4 से 6 किलो तक आपका लग जाता है। तो इस तरह से आप अपना पंडाल तैयार कर सकते हैं। पंडाल में जब आप एक बार आपका खीरा तैयार होगा तो आपको खुद पता चलेगा कि ज़मीन की अपेक्षा हम लोग जब पंडाल में लगाते हैं खीरा, तो कितना ज़्यादा सुविधाजनक और कितना अधिक उत्पादन और कितना कम लागत हमारी जो है लगती है। जो भी लागत आप बांस में और धागे में लगाते हैं, एक बार आपकी लग जाएगी, धागा आपको बार बार शायद बदलना पड़ेगा, लेकिन बांस आपके आगे भी काम में आते रहेंगे। लेकिन कई प्रकार की बीमारियों में जो दवाओं का आपका खर्चा होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आगे एक और भी वीडियो हमारी आएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए, ताकि आगे जो वीडियो नई आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि खीरा में किस प्रकार के फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, क्या क्या बीमारियां इसमें लगती हैं और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उनके उपाय क्या क्या हैं। तब तक के लिए नमस्कार, चैनल को देखते रहिएगा। जय हिंद।